इसको भी कर लूं। अच्छा जी, ये जल्दी से देख लें कि अच्छा यहां से मैंने फिर अब वापस चलता हूँ क्वेश्चन के ऊपर। ये तो केस है, सॉरी। जी, ये अच्छा, अब यहाँ पर मैंने हाउएवर कैश रेपुटेशन माइट बी अफेक्टेड, तो मैंने कहां से लिया ये कि रेपुटेशन कहां अफेक्ट हो रही है, कौन अफेक्ट कर रहा है, बिलाल कर रहा है? कौन सा पॉइंट लिया मैंने जिससे रेपुटेशन अफेक्ट हो रही है कैट की? ऐसा क्या है? सर ये समीयू कर रहा है क्योंकि वो सिर्फ फिक्स्ड आवर्स में आता है। नहीं नहीं, मैं सर वो बिलाल की मैं सर बिलाल वो की बात काम कर के लिए लेट होता है, वो लेट आता है काम पे। हाँ जी, वो जी काम सर। ये वो ऑफन लेट फॉर वर्क। जी, ये तो मैं यहाँ से पॉइंट पिक कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ये पॉइंट यहाँ से पिक क्यों करता हूँ, इसका फायदा क्या होता है? पॉइंट पिक यहाँ से करता हूँ, बनाता अपना हूँ ताकि नॉलेज बन जाए, और इसी को फिर इस्तेमाल कर लेता हूँ, एप्लीकेशन भी बन जाती है। तो पॉइंट हमेशा केस में से ढूंढें, लेकिन उसको एज इट इज इस्तेमाल ना करें नॉलेज के लिए, एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा, तो अब कैट्स रेपुटेशन जो है ना वो माइट बी अफेक्टेड। अब मैं बता रहा हूँ कैसे। एज ही इज ऑफन लेट टू वर्क, देखा आ गया, ये नॉलेज आ गई और वो एप्लीकेशन आ गई आसानी से। कितना आसान हो गया करना। आगे, सो टूरिस्ट, अब देखो इम्पैक्ट क्या आएगा एनालिसिस का। सो टूरिस्ट डे ट्रिप माइट बी स्पॉइल्ड ड्यू टू लेट अराइवल ऑफ द ड्राइवर, पूरा दिन जाया हो गया या घंटे जाया हो गए, एंड मे नॉट लाइक टू अवेल कैट सर्विसेज लीडिंग टू लॉस ऑफ लॉयल कस्टमर्स। तो मैंने यही लिखा, उसी के बारे में बताया जो मैंने ऊपर कहा कि भाई वो रेपुटेशन इफेक्ट हो जाएगी और इफेक्ट होने से कस्टमर लूज हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, हर एक का फायदा नुकसान बताया है, लेकिन आप गौर करो हर जगह मैंने एक ही पैटर्न इस्तेमाल किया है। क्या? नॉलेज शो की है, एप्लीकेशन शो की है, एनालिसिस। अच्छा, ये मैंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, मतलब ये तो परफेक्ट ही हो गया ना कि छोड़ा ही कुछ नहीं। आप अगर किसी एक आध जगह मिस भी कर देंगे एप्लीकेशन तो चल जाएगा। ये मैंने आपको, देखो जगह भी ज्यादा नहीं ले रहा, ज्यादा लिख भी नहीं रहा, बिजनेस में ज्यादा लिखना ही नहीं होता, लेकिन आप कहीं मिस भी कर देंगे तो 3 नंबर तो नॉलेज के हैं। अब मुझे बताओ 3 नंबर मुझे नॉलेज के मिलेंगे? आप गौर करो। 1 नंबर मुझे मैं ऊपर से शुरू करता हूँ ना, यहाँ से। आप गौर करो, मुझे यहाँ 1 नंबर नॉलेज, ये देखो ये नॉलेज है, ठीक है। उसके अलावा एक और जगह भी नॉलेज थी ना, ये भी नॉलेज है, ये देखो यहाँ पे भी नॉलेज है। ये तो मैंने आपको बताया पैटर्न ऐसे होना चाहिए। तो कभी एग्जामिनर नंबर ही नहीं काट सकता, परफेक्ट नंबर आएंगे आपके। 2 नंबर यहाँ नॉलेज के आ रहे हैं, फिर यहाँ पर भी नॉलेज हमें नजर आ रहा है आसानी से। कहा एग्जामिनर ऐसे ही ढूंढता है, याद रखना है। एग्जामिनर पहले देखता है, हाँ जी नॉलेज के नंबर पूरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, फिर नंबर देता है, गिठे नहीं नापता वो। ये देखो ये नॉलेज, वो एग्जामिनर ऐसे कहेगा जी नॉलेज नजर आ रहा है, ये नॉलेज। तो बस अब उसने देख लिया ना, कहेगा जी 4 जगह तो नजर आ गया, बस 3 नंबर दे दो नॉलेज के, खत्म। आगे पढ़े ना पढ़े, नॉलेज के लिए पढ़े ना पढ़े कोई टेंशन नहीं। और फिर वो कहेगा जी एप्लीकेशन दिखाओ जी, 2 नंबर लेने एप्लीकेशन के। तो वो देखेगा एप्लीकेशन नंबर, जी ये एप्लीकेशन इस्तेमाल हुई है जी, बिल्कुल हुई हुई है। और कहाँ हुई हुई है? नीचे आ जाते हैं, मतलब ऊपर भी हुई है, लेकिन मैं चलो नीचे दिखा देता हूँ। वो कहेगा ये बस खत्म, 2 जगह उसने एप्लीकेशन देख ली, नंबर 2 मिल गए, खत्म। लेकिन मैंने बताया कि आप आदत यही बनाएं कि एप्लीकेशन को इस्तेमाल करें, ताकि चांस ही ना हो कि एप्लीकेशन इस्तेमाल की कि नहीं की। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं फाइनल चीज पे और एनालिसिस की बात करते हैं। वो तो हमने एनालिसिस साथ साथ करते ही रहे हैं। जरा गौर करो, एनालिसिस के मैंने कितने नंबर अभी बताए हैं आपको। क्योंकि ये 4 सेगमेंट वाला है ना, तो यहाँ पर एनालिसिस के 3 नंबर है, ठीक है ना? कितने नंबर? 3। अगर 3 सेगमेंट वाला होता तो 4 होते। तो इसमें अगर आप गौर करो तो एनालिसिस एक ये है, ठीक है। फिर हम आगे चले जाते हैं, तो यहाँ एनालिसिस कहाँ है जी हमारे पास? कहाँ नजर आ रहा है ये? फिर और नीचे चले जाएं। ओहो, 1 मिनट, और नीचे जाएंगे। अच्छा, ये इसी में एनालिसिस है ना, एक ही एनालिसिस है, और कहाँ है? ये भी हुआ है, कहाँ बोला? ये। तो इस तरह एग्जामिनर ने नंबर ऐसे देने हैं। चलो जी बस खत्म, वो कहेगा जी एनालिसिस हुई हुई है चीजों के। चले जी, यहाँ तक नंबर कितने आ गए हमारे पास? यहाँ तक नंबर आ गए जी आपके। ये चूंकि आपको जैसे मैंने बताया कि एवरेशन के 4 नंबर हैं, तो आपको यहाँ पर 8 नंबर मिल गए 12 में से। अब 4 नंबर लेने हैं। अब ये गौर करो, मैंने ना इसको कंप्लीट नहीं किया आप ही के लिए। अच्छा, अब जरा इस पे गौर कर लो जल्दी से। और वो क्या कि रिकमेंडेशन आपने करनी है, तो रिकमेंडेशन का तरीका क्या होता है, पहले ये सुन लो बात। रिकमेंडेशन का तरीका ये होता है कि आपने एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है
जो आपके ऑप्शन को सपोर्ट कर रहा है और वही पॉइंट बाकी ऑप्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा या उनमें मौजूद नहीं है। आई रिपीट कि आपने जब एवेल्यूशन करनी है, आपने कहा जी ये वाला बेहतर है ऑप्शन, या इस केस में क्या होगा कि इस कैंडिडेट को रिडंडेंट करें, यही कहेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ तो फेवर नहीं करनी, इस कैंडिडेट को रिडंडेंट करें क्योंकि ये प्रॉब्लम है इसकी, जो कि बाकी दोनों में नहीं है। जो मैंने आपको क्या बताया था स्टार्ट में कि सारा कंपैरिजन कहाँ करते हैं, एवेल्युएशन के अंदर, वहां करना है। और आपने जब किसी ऑप्शन को एक्सेप्ट करना है कि यार ये वाला ऑप्शन सही है, या इस केस में इस कैंडिडेट इस ड्राइवर को रिडंडेंट करना है, तो बाकी दोनों को क्यों नहीं करना ये भी बताना है। तो आसान था ट्रिक बता रहा हूं आपको कि आप ऐसा पॉइंट पकड़े, कहते हैं ना एक मुहावरा होता है, एक बयान वो सॉरी एक तीर से दो शिकार, आपने सुना होगा। तो यहाँ पर मैं जरा इस मुहावरे को चेंज कर रहा हूँ और इसका हो गया एक तीर से तीन शिकार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। मतलब एक ही पॉइंट जिससे आपने एक अपने जो आपकी रिकमेंडेशन थी उसको सपोर्ट किया, और उसी पॉइंट से बाकी दोनों को रिजेक्ट भी कर दिया। ये बेस्ट तरीका है। समटाइम्स ऐसा नहीं हो पाता, अगर ना हो तो फिर आप ऐसे करो कि एक पॉइंट जिसकी फेवर कर रहे हो वो करने के बाद दूसरे जो आप पॉइंट जिनको रिजेक्ट कर रहे हो उनके लिए कोई और पॉइंट बताने पड़ेंगे, जो कि इतनी अच्छी बात नहीं है। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, अब प्रैक्टिस तो मैंने आपको इतनी नहीं कराई ऑफ कोर्स, तो प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, ऐसा पॉइंट पकड़े जिससे आपका जो ऑप्शन है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से, वो जस्टिफाई हो जाए और बाकी रिजेक्ट भी हो जाए। अब मैं आपको बताने लगा हूँ, एग्जाम्पल देने लगा हूँ कैसे। पॉइंट एक ही होगा। अच्छा अब वो क्या, अब जरा गौर करें, मैंने सपोर्ट किसे किया, जरा गौर करो मैंने क्या लिखा है रिकमेंडेशन में। और एक बात और, मैंने आपको एक बात और बताई थी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को कहाँ एड्रेस करते हैं, एवेल्यूएशन में। ये मैंने P1 में ही बताया था, यहाँ तो खैर क्लैरिटी से नजर आ ही रहा है हमें। ये दो दफा क्यों आ गया है? अच्छा ये नीचे क्यों आ गया है, इसको जरा नीचे कर दूंगा। सर हाँ जी जी। सर आप रिकमेंडेशन के अंदर जैसे हमने जो भी जिसको भी हमने जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमने किसी को रिडंडेंट करना है, तो अब हमने उसका पॉइंट देना है और आपने कहा है कि ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो बाकी दोनों के अंदर क्वालिटी हो बट इसमें नहीं है, राइट? तो सर जो हमने अगर वो वाला पॉइंट अगर किसी एक में या जैसे आमिर वाल में हमें उसके कोई पॉइंट हमने उसका यूज कर लिया है, तो हम सेम पॉइंट रिकमेंडेशन में यूज कर सकते हैं कि नहीं कोई नया पॉइंट निकालना पड़ेगा उसके लिए? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा अब आप याद रखें, आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। अगर वो पॉइंट जो आपने पहले बॉडी में डिस्कस किया हुआ है आप उसको दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एवेल्यूएशन में आपने इस्तेमाल करना है कंपेयर करने के लिए, और उसकी डेवलपमेंट वो वाली नहीं होनी चाहिए जो आपने पहले की है, या नया पॉइंट निकाले, वो तो आसान है। अगर वही पॉइंट इस्तेमाल करना है जो पहले भी इस्तेमाल हुआ है तो बिल्कुल इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वो कंपैरिजन के लिए होगा और उसमें आपने नई डेवलपमेंट करनी है कि इस पर्पस के लिए। अच्छा और वो क्यों, क्योंकि अब मैं आपको भी बता भी देता हूँ, और आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन केस की जो कि किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा क्रूशल है, उससे लिंक करके आप उसकी नई डेवलपमेंट बना सकते हैं। मतलब पॉइंट वही, डेवलपमेंट नहीं। यानी कि आपकी सेम डेवलपमेंट सेम पॉइंट अगर आप वहां लिख देंगे वैल्यूएशन में तो नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपने पॉइंट वही लिया है जो ऊपर मेंशन किया हुआ है नो प्रॉब्लम, लेकिन उसकी कंपैरिजन में कंपैरिजन करते हुए डेवलपमेंट नहीं की है तो उसके नंबर आपको मिलेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक ही पॉइंट की दो दो डेवलपमेंट आपसे नहीं होती, तो फिर बेहतर है कि आप नया पॉइंट ही इस्तेमाल करें। अच्छा अब मैंने क्या, अच्छा एक बात और, एक और सवाल है, वो क्या है कि सर अगर हम एक ही पॉइंट को पकड़ के उसी से अपने ऑप्शन को सपोर्ट करें और बाकी दोनों को रिजेक्ट करें, तो अगर हमें एक ऑप्शन में तो मिल जाता है वो पॉइंट रिजेक्शन वाला, दूसरे में नहीं मिलता। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी रहा है पास पेपर्स में। यानी कि आपने एक पॉइंट पकड़ा, वो आपकी जिसको आप सपोर्ट कर रहे थे उसमें वो पॉइंट था, आपने कहा ओके डन, ये तो एक्सेप्ट हो गया। एक और दूसरा ऑप्शन देखा उसमें वो पॉइंट नहीं था, आपने रिजेक्ट कर दिया। तीसरा पकड़ा उसमें पॉइंट ही नहीं था, वो पॉइंट था, मतलब पॉइंट आप उस पॉइंट से रिजेक्ट कर ही नहीं सकते उसको। अब मसला हो गया, तो इस ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में फिर आप जब एक्सेप्ट करते हैं किसी ऑप्शन को तो उसमें एक्सेप्ट करने के दो रीजन दे देते हैं, सिंपल इज दैट।
दो रीजन दे देते हैं, उससे क्या होता है, एक रीजन से एक ऑप्शन को रिजेक्ट कर दें, दूसरे रीजन से दूसरे ऑप्शन को रिजेक्ट कर दें, फिर ये करें आप। सिंपल सी बात है। यानी कि आपके पास या तो एक ही तलवार हो जिससे दोनों को उड़ा दें ऑप्शंस को, या फिर दो तलवारें रख लें, तो ये जरूरी है। अच्छा, अगर आपके पास ये तो अभी 4 सेगमेंट वाला है ना, हमें नजर आ रहा है, अगर 3 सेगमेंट वाला है तो फिर आपको रिकमेंडेड यही है कि आपको एवेल्यूशन करते हुए दो रीजन ही देने हैं, पॉइंट ऑफ जस्टिफिकेशन, 2 पॉइंट्स देने हैं। कब? आई रिपीट, अगर आपकी एवेल्यूशन जो है वो 3 सेगमेंट वाली है, यानी कि 12 नंबर का क्वेश्चन 3 सेगमेंट वाला है, तो फिर आपको जस्टिफिकेशन में 2 पॉइंट मेंशन करें। क्यों? दो पॉइंट मेंशन करें और उनसे जो दूसरा ऑप्शन है उसको रिजेक्ट करें। अच्छा, अब जब 3 सेगमेंट वाला होगा 12 नंबर का क्वेश्चन, तो उसमें ऑप्शन तो 2 ही है, ठीक है ना? तो अब आप आसानी से 2 पॉइंट बनाकर जो दूसरे में नहीं है वो बता सकते हैं। प्रॉब्लम होती है 3 वाले में, जो आसानी से नहीं मिलते कि एक ही पॉइंट हो जिससे दोनों रिजेक्ट भी कर दे। तो मैं आपको दिखाने लगा, मैंने क्या किया, जरा गौर करो, मैं आपको बताता हूँ, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं इसको। अच्छा, मैं वैसे आज लिख रहा था तो फिर मैं काम पे चला गया, पूरा नहीं हुआ। अच्छा, रिकमेंडेशन में I believe Amir should be made redundant as he is the most expensive, मैंने ये लिखा। क्या लिख रहा हूं मैं? सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है आमिर। अब आप गौर करो, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस किया है। कौन सी स्टेटमेंट? जो आखिरी लाइन थी, मैंने आपको बताया था। कौन सी आखिरी लाइन? एवेल्युएशन। आखिरी लाइन को एड्रेस करना होता है एवेल्युएशन में। ये मैं अब उसी को एड्रेस किया कि मेरे ख्याल में आमिर सबसे बेहतर है। अच्छा, आमिर सबसे, यानी कि आमिर को निकालने का रीजन जो है ना, मेरे पास सबसे सॉलिड है। तो आप देखो कि आमिर जो है उसका सबसे ज्यादा पैसे लेता है, $10 पर आवर। सैमुअल सिर्फ $5 ले रहा है, और जो वो है बिलाल, वो $8 लेता है सिर्फ। तो 10 एक तो रीजन आ गया। अच्छा, अब खाली इस रीजन से बात तो नहीं बनेगी ना। अब आप देखो, इसका मतलब है मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट ही ऐसा पकड़ा जो बाकी दोनों में मिसिंग है। मतलब कि $10 ये चार्ज कर रहा है और बाकी दोनों $10 से कम चार्ज कर रहे हैं। तो अब हो गया ना, एक तीर से 3 शिकार, आसानी से हो गए। इसी से मैं जस्टिफाई भी कर दूंगा आमिर को कि इसको क्यों निकालना है, और सैमुअल और बिलाल को रिजेक्ट भी कर दूंगा। अच्छा, अब इसमें अगर आप गौर करें तो दो चीजें मैं अब एक और बात बता रहा हूँ, दो भी चीजें ले सकती हैं, वैसे तो आप एक भी ले सकते हैं, लेकिन अब मैं इसको क्यों ले रहा हूँ, अब डेवलप भी तो करना है ना, पहले मैं इसको डेवलप करके आपको बता दूं। आपने लिख दिया कि आमिर जो है वो, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है कि आमिर जो है वो, आई बिलीव कि आमिर शुड बी मेड रिडंडेंट एज ही इज द मोस्ट एक्सपेंसिव। अगर मैं आगे लिख दूं यहाँ पर ड्राइवर, ठीक है, लिख दिया सर जी। अभी आपने डेवलपमेंट डिफरेंट करनी है, तो अभी आपने ऊपर भी बोला था कि वो कॉस्टली होगा, इधर आपने बोल दिया एक्सपेंसिव, तो ये डिफरेंट कैसे हुई? ये डिफरेंस है ही नहीं, ये तो मैंने एक अपना पॉइंट शो किया है जिसको मैं बेस बनाऊंगा। मैंने डेवलपमेंट तो की नहीं, मैंने आपसे कहा कि मैंने अभी डेवलपमेंट करनी है। पॉइंट सेम हो सकता है, डेवलपमेंट सेम नहीं हो सकती। तो डेवलपमेंट तो मैंने की ही नहीं अभी, वो डेवलपमेंट मैं अभी करने अच्छा, लगा हूँ। अब वो देखो, अब मैंने कहा क्यों, और एक सर और बात मैंने यहाँ सर कहा। वैसे हाँ हाँ, बोल। सर वैसे अगर हम देखा जाए वो भी कर सकते हैं कि रिसेशन की वजह से वो मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह इतनी ज्यादा नहीं आएगी क्योंकि गाड़ियां इतनी चल नहीं रही, वेरिएबल कॉस्ट अगर हम इसका कंपेयर करते हैं, जिसकी वजह से उसको रिडंडेंट करते तो इसका कोई खास मसला नहीं, अगर हम इससे अरे इसको डेवलप करते हैं। नहीं, मसला नहीं, ये तो सही। तो फिर बात तो सही, तो फिर इसको क्यों निकालना है? अगर गाड़ियां नहीं चल रही तो इसको फिर क्यों निकालना है? कॉस्ट का जिक्र कहाँ आया? फिर आप बिलाल को निकाल दो, सैमुअल को निकाल दो। कॉस्ट को फोकस, जब मैंने कॉस्ट का कहा कि ये एक्सपेंसिव है, तो मैं इससे नहीं हट सकता। मेरी डेवलपमेंट जो है वो इसी के गिर्द घूमेगी, एक्सपेंसिव होने के ठीक है पीछे। सर, ठीक। अच्छा, वरना फिर वो पॉइंट भी ना डिफरेंट होगा, फिर वो कोई और पॉइंट होगा जो आप बताना चाह रहे हो। अच्छा, अब आप गौर करो, मैं अब जा रहा हूँ डेवलपमेंट को ढूंढने, और डेवलपमेंट के लिए मैं सहारा लेता हूँ केस का। अपनी डेवलपमेंट तो करनी नहीं, मैंने क्या कहा था, एवेल्युएशन में कॉन्टेक्स्ट का होना जरूरी है। एवेल्यूएशन में कॉन्टेक्स्ट का होना जरूरी है, यानी कि आसान लफ्जों में, जब आप जस्टिफिकेशन कर रहे होते हैं, अपना पॉइंट डेवलप करने लगे हैं, तो कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो केस के अंदर मौजूद है, क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ द बिजनेस है, उसको पकड़ ले। आसान सा तरीका, कुलिया।
इससे आपकी डेवलपमेंट भी डिफरेंट हो जाएगी, कॉन्टेक्स्ट भी आ जाएगा और आप आसानी से जस्टिफाई भी कर सकेंगे। तो इसमें जो मैं इस्तेमाल करने लगा हूं वो है जनाब कि ये जो लिखा हुआ है, जो पहले भी इस्तेमाल किया हमने, कि ये जो वो डिफिकल्ट टू पे फिक्स कॉस्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, वो अपनी फिक्स कॉस्ट पे नहीं कर पा रहा पहले ही। इसका मतलब है कि अगर वो, और इसका मतलब उसे अपनी कॉस्ट को कम करना है, अगर कॉस्ट कम करेंगे तो फिक्स कॉस्ट भी हो सकता है कि कवर करना आसान हो जाए। तो इसका मतलब है, और इसका मतलब है, और इस सर जी क्लास कितनी और चलेगी? बस खत्म होने लगी। अच्छा, तो इसका मतलब है ये मेन पॉइंट मैं बनाऊंगा इसमें कि उनके लिए कॉस्ट पे नहीं कर पा रहे और इसी वजह से वो लॉस में जा रहे हैं। तो अब मैं जब डेवलपमेंट करूंगा यहाँ पर तो मैं यही लिखूंगा क्या, कि अब मैंने जो लिखा है यहाँ पर, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ आपके सामने कि आई बिलीव आमिर वुड बी मेड रिडंडेंट एज ही इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्राइवर अमंगस्ट ऑल। अच्छा, एज कैट is already not able to cover its fixed cost and finding it difficult to survive, right? तो ये मैं अब ऑटोमेटिकली मेरी जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट हो रही है ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने केस को इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, डिफिकल्ट टू सर्वाइव एंड सफरिंग लॉसेस। ठीक है, तो अब आगे मैं लिख रहा हूं, सो reducing cost is the most crucial factor for cat to survive, ठीक है, to survive in this tough time या in the period of recession, ऐसे लिख देते हैं, in the period of recession। अब recession का वर्ड जो है वो मौजूद है केस के अंदर। इसका मतलब है कि मैंने कॉन्टेक्स्ट में बात भी कर रहा हूं, मैं डेवलपमेंट कर रहा हूं और साथ में जो मैंने रिसेशन का वर्ड इस्तेमाल किया तो ये इन ऑटोमेटिकली मेरी वैल्यूएशन इन कॉन्टेक्स्ट आ गई। अच्छा, अब आपको ये बताऊं, ये मेरी बात पूरी होती है। अब देखो, मैंने बता दिया कि उसकी कंपेयर भी कर दिया बाकियों से और ये भी बता दिया कि कॉस्ट अगर इसकी ज्यादा है तो क्या नुकसान है कैट का, और कम करने से, इसको निकालने से क्या होगा। अच्छा, लेकिन आप इसके साथ एक पॉइंट चाहें अगर जगह हो तो और भी लिख सकते हैं। आप गौर करें, वो क्या, कि मुझे एक और पॉइंट नजर आ रहा था अभी मैं आपको आपसे बात करते हुए ना, वो क्या, ये देखिए जरा, यहाँ पे आप गौर करें कि सबसे कम घंटे कौन दे रहा है, ये देखो, आमिर के घंटे भी सबसे कम है, लिमिटेड टाइम 30 आवर्स। सैमुअल कितने घंटे दे रहा है, हमने निकाला है ये 48 आवर्स कैलकुलेट किया था। बिलाल कितने घंटे दे रहे हैं, 40 आवर्स वीक दिया रहा है। इसका मतलब है कि डिमांड अगर ज्यादा होती है या प्रेशर बढ़ता है तो आमिर जो है इज नॉट अ सूटेबल पर्सन, मतलब कि वो एक तो पैसे भी ज्यादा लेता है, दूसरा वो टाइम पर कस्टमर्स को एंटरटेन करने के लिए अवेलेबल भी नहीं होगा। तो आप ये वाला पॉइंट भी आगे लिख सकते हैं यहाँ पर अगर लिखना चाहें कि मोर ओवर आमिर won't be available, Amir won't be available when there is increased, when there is increased demand for taxi services। अच्छा, अब as he is available for 30 hours only and that is, वही बता रहा हूँ, कंपैरिजन जरूरी है, जो भी लिखना है वैल्यूएशन में कंपैरिजन जरूरी है।
he is available for 30 hours only, that is the lowest time in compared to other drivers. ठीक है, तो ये हमने अच्छा लोएस्ट टाइम कंपेयर के स्पेलिंग थोड़ी सही कर लेता हूँ जी, कंपेयर टू लोएस्ट टाइम एट विच, एक मिनट ठहर जाओ, मैं इसको थोड़ा सही कर लूँ, नीचे देखिए ना, यहाँ पे यहाँ लिखता हूँ लोएस्ट टाइम एट विच ही इज अवेलेबल राइट, कंपेयर टू अदर ड्राइवर। तो आपने ये ध्यान में रखनी है बात कि कंपैरिजन लाजमी है, कंपैरिजन करेंगे तो बात बनेगी, नहीं करेंगे तो एवैल्यूएशन में आपका मसला पड़ जाएगा जी। तो हमारा सवाल खत्म हो गया, हमने कंपैरिजन कर लिया और वही एक तीर से मैंने आपको 2 पॉइंट में दिखा दी है, 2 पॉइंट में कि किस तरह से आप एक ही पॉइंट से एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं जी। अब किसी का कोई सवाल है तो बताएं, मेरा काम खत्म हो गया। सर Recording in progress. जी बोलें। सर आपने सर